प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 6 सेम के लिए, किसके लिए आप देख सकते हो, 6 सेम के लिए। 6 सेम के लिए आपकी फिजिक्स की क्लास है, जिसे हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। लेक्चर नंबर 18 है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। रिलेशन है किस किस के बीच, डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस के बीच आपका रिलेशन है। सर ये डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, आपको याद है? हमको एक यूनिट सेल बनाते थे, अगर आपको पीछे का हल्का भी याद है तो उसमें ये होते थे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, स्मॉल सी। ठीक, स्मॉल सी को मैं ऐसे बना रहा हूं क्योंकि कैपिटल भी लगभग ऐसे ही बनता है। तो स्मॉल सी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ हल्का सा ऐसे लगा दूंगा। ये सारे आपके क्या होते थे, ये होते थे डायरेक्ट वेक्टर। क्या होते थे? डायरेक्ट वेक्टर। और इनका वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, वी नोट। वॉल्यूम कितना मान लिया, वी नोट। किसके बराबर होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी कह लूं, याद है कुछ? या बी डॉट सी क्रॉस ए कह लूं, या सी डॉट ए क्रॉस बी कह लूं। एक ही बात है, तीनों का रिजल्ट सेम ही आता है। या मैं पलट सकता हूं, पलट कैसे सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी डॉट ए। इधर डॉट वाले को बदल सकता हूं, समझे? सर ये चीज तो हमको पता है। अब इनके जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, डायरेक्ट नहीं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होते हैं चांद मेरे, वे होते हैं कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर। इनका वॉल्यूम कितना मान लू, वी। किसके बराबर? सेम यही वैल्यू, बस स्मॉल की जगह पे कैपिटल लिख दोगे। अब हमें इन स्मॉल वाले के बीच और कैपिटल के बीच रिलेशन निकालना। ये डायरेक्ट लैटिस है, ये रेसिप्रोकल लैटिस है। तो आप हेडिंग पढ़ो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो इनके बीच एक संबंध स्थापित करना है। तो आज की क्लास में हम वही संबंध स्थापित करेंगे। पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। पहले स्क्रीनशॉट इसलिए दिया क्योंकि फिर मैं पूरे पे लिख देता हूं और आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। तो यहां पे देखो, लेक्चर 18 है, बुक का नेम सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो हमने यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट किया। हमने क्या मान लिया, लेट द डायरेक्ट लैटिस आर। जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर थे वे हमने स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर मान लिए। हैविंग द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज वी नोट। वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, वी नोट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ऐसे ही हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कितने मान लिए, कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर और कैपिटल सी वेक्टर। इनका वॉल्यूम कितना मान लिया, वी। स्मॉल वालों का वी नोट और कैपिटल वालों का वी। ठीक, अब हमें पता है जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो इसके बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, पहले भी आपको पता होगा। आपने लास्ट तो नहीं, आप तो पहली बार आए हो, कोई फेलियर हो तो वो जानता होगा। जो ए होता है कैपिटल ए वेक्टर, वो होता है 2 पाई अपॉन वी नोट, ये इसके बराबर। अब हमें इनकी वैल्यू इसके फॉर्मेट में निकालनी, ये सब आपको पता है सर। अब यहां पे आ जाओ, कहां पे, हाँ नेक्स्ट पेज पे। अब हमने ए क्रॉस बी करा, यानी कि ए की और बी की क्रॉस मल्टीप्लाई करी। तो ये तो 2 पाई वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां क्या होगा, बी क्रॉस सी क्रॉस है, बी क्रॉस सी क्रॉस है, 2 पाई अपॉन वी नोट का स्क्वायर। तो 2 पाई अपॉन वी नोट का स्क्वायर ऐसी। यहां देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का फॉर्मूला क्या है। पहले तो क्या होता है, ये वाला तो डॉट में आता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है क्रॉस। यहां वेक्टर लगाना भूल गया, आप लगा लेना, ठीक है, हो गया। और ये यहां दूसरे बार में माइनस करते हैं, ये अब भी डॉट में रहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये बाहर जाता है। हमने सेम क्या करा, इन दोनों में ये तो करा, पहले वाला डॉट में, फिर दूसरे वाले की और फोर्थ वाले की, दूसरे वाले की और फोर्थ वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई, और थर्ड वाला बाहर माइनस, शुरुआत वाला फिर से बाहर, शुरुआत वाला फिर से बाहर, दूसरे और तीसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई, और चौथे वाला बाहर। चौथे वाला क्या है, ए बाहर। बताओ, इसमें तो कोई समस्या वाली बात थी नहीं।
चलो इतना हम समझ गए हैं। अब इसे इरेजर से इरेज करके आपको काम की चीजें मैं बताता चलूं। अब आपको एक चीज और पता है जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। क्या सर? जब सेम क्वांटिटी होती है ए क्रॉस बी, आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप, पढ़ा है। जब सेम क्वांटिटी होती है तो उनके बीच एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री। अरे ए और बी के बीच एंगल थीटा है, लेकिन अगर मैं ए क्रॉस ए करूं तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए साइन, एंगल कितना मेरा खुद के साथ कितना एंगल? 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाता है। यानी कि अगर मैं सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो ये सेम क्वांटिटी आ रही है, ये मैंने इसका मतलब है जो मैंने सी करके ऐसे कर रखा है, इसका मतलब है छोटा सी, क्योंकि कैपिटल सी भी आता है ना एक। तो अब आपको एक चीज बेसिक सी समझ में आ गई, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी? 0 होगी। मेरे पास बचा क्या? ये टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म बची बी डॉट सी क्रॉस ए, और बी डॉट सी क्रॉस ए किसके बराबर? हमने वॉल्यूम ना पढ़ा था, तो ये वॉल्यूम ना हो गया। स्मॉल है तो डायरेक्ट लैटिस का, और डायरेक्ट लैटिस का हमने क्या माना? वी नोट, तो 2 पाई अपॉन वी नोट का स्क्वायर, ऐसा कैसे ही, इसकी जगह क्या आ गया? वी नोट, ये सी, ऐसा कैसे ही। अब वी नोट से एक पावर मैं चाहूं तो काट सकता हूं, क्या बचा सकता हूं? क्या बचा सकता हूं? 2 पाई का स्क्वायर अपॉन वी नोट इंटू सी वेक्टर, ये इसके बराबर भी तो बचा सकता हूं मैं। स्क्रीनशॉट पहले इसलिए लगाया था मैंने। अब यहाँ देखो अलग अलग स्क्वायर करूंगा तो इससे एक पावर ना कट जाएगी, 2 पाई की तो पूरी पावर बचेगी। यहां से अगर मुझे सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर, तो ये वी नोट तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, वी नोट एक रोज भी, और 2 पाई मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये मैंने क्या मान ली? ये एज्यूम कर ली इक्वेशन नंबर 1। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर हमें रेसिप्रोकल लैटिस में यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना हो, हालांकि यहाँ पे मेरा रिलेशन कंप्लीट हो गया। देखो ए और बी की टर्म में सी आ गया, लेकिन मुझे तीनों को लेकर लाना है। सर ऐसे तो ये रिलेशन आपने लिख ही दिया था, ये रहा, मुझे तीनों को लेकर लाना है, मतलब सी की वैल्यू ए बी सी तीनों होनी चाहिए, ऐसी बी की वैल्यू में ए बी सी ये वाले तीनों टर्म होनी चाहिए। समझ गए? लास्ट में जब रिजल्ट आएगा हद तक समझ जाओगे। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपने वॉल्यूम पढ़ा था ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात सेम है, मैंने यही तो बताया था। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई स्क्वायर अपॉन वी नोट इंटू सी वेक्टर, तो 2 पाई अपॉन वी नोट, 2 पाई का क्या है? स्क्वायर इंटू सी वेक्टर, ये होगी इसकी वैल्यू, और यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू। सर सी वेक्टर की वैल्यू कहाँ है? ये रही 2 पाई अपॉन वी नोट ए क्रॉस बी, योरी सी वेक्टर की वैल्यू 2 पाई अपॉन वी नोट ए क्रॉस बी। यहां तक बड़ा सिंपल वे में रखा मैंने। अरे इसकी वैल्यू तो ये ना ही, वी नोट से वी नोट कट गया, 2 पाई का स्क्वायर अपॉन वी नोट सी वेक्टर, और इसकी वैल्यू पीछे से रखी है अभी एज इट इज। यहां देखो 2 पाई स्क्वायर है, 2 पाई का तो क्यूब हो गया, और वी नोट स्क्वायर हो गया, क्या बचा? सी डॉट ए क्रॉस बी, क्या बचा मेरे पास? देखो आप 2 पाई का तो क्यूब हो गया, 2 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई, और वी नोट का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यहां क्या बचा? सी बचा और यो बचा, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। यो फिर से वॉल्यूम आ गया बच्चा, क्या फिर से वॉल्यूम नहीं आ गया? वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, ये मैंने लिखा नहीं था, ये रहा वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल सी डॉट ए क्रॉस बी। तो फिर से मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल आ गया, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इसकी जगह मैं फिर से वी नोट रख सकता हूं, तो पहले अगली लाइन देखो, ये रहा 2 पाई अपॉन वी नोट का स्क्वायर सी डॉट ए क्रॉस बी, ये फिर से वॉल्यूम आ गया, तो 2 पाई क्यूब अपॉन वी नोट का स्क्वायर, और इसकी जगह फिर से वी नोट, अब वी नोट से फिर से एक पावर उड़ गई, तो ए क्रॉस बी डॉट सी कितना बचा? 2 पाई क्यूब अपॉन वी नोट। बताओ यहां से वी नोट अपॉन 2 पाई क्यूब की वैल्यू निकाल लूं, ये इधर पहुंचा, ये यहां पहुंचा, वी नोट अपॉन 2 पाई क्यूब, और ए क्रॉस बी अपॉन सी नीचे पहुंचेगा। समझ गए? इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। तो यहां से 2 पाई का क्यूब है, तो एक
मैंने यहाँ पहुंचा दिया, 2 यहाँ बचे। सर ये क्यों करा आपने? अभी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। v0/2π² की मैंने वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन 1 में चिपकाई है। सर इक्वेशन 1 कहाँ है? जो हमने ये रही वैल्यू एज्यूम करी थी इक्वेशन नंबर 1। अब c वेक्टर कितना है? v0/2π² है और a क्रॉस b, तो v0/2π² की वैल्यू फर्स्ट में चिपका दी। a क्रॉस b ऐसे ही रखना, v0/2π² की वैल्यू रख दो। देखो a क्रॉस b ऐसा ही है, v0/2π², v0/2π² की वैल्यू कितनी? 2π/a क्रॉस b डॉट c, 2π/a क्रॉस b डॉट c। ये देखो हो गया रिलेशन। अबे देखो तो सही, सी वेक्टर ए बी सी तीनों की टर्म में आ गया। ऐसी ए वेक्टर को लिख सकता हूं, जब सी लिया था तो ए भी आया था, अब ए लूंगा तो बी सी आएगा, और सी लूंगा कहां गया? सी लूंगा तो ए बी आएगा। ये देखो सी तो मैंने यहां ले लिया, ए बी, ए लिया तो बी सी, और बी लूंगा तो सी। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा था। अब यूनिट सेल का अगर वो वॉल्यूम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, तो वॉल्यूम जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। अगर आप डायरेक्ट लैटिस निकाल लेते तो ये स्मॉल में ले रहे थे, आप निकाल लो रेसिप्रोकल का तो कैपिटल में लिए। ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको यहाँ पे सारे रिलेशन बताए थे, ये रे, घबराओ मत, सब बताया हुआ है ये रहा, ठीक है। चलो मैं कर सकता हूं ये काम। अब a क्रॉस b डॉट सी मैंने निकाला है, a क्रॉस b डॉट सी कितना? 2π/3 2π/3 2π मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8/π3। v0 क्या था? यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसमें? डायरेक्ट लैटिस में। कैपिटल V तो था रेसिप्रोकल लैटिस में, और v0 था डायरेक्ट लैटिस में। ये हमारा वॉल्यूम में भी रिलेशन आ गया, और ये हमारा डायरेक्ट लैटिस, और ये सब क्या थे? रेसिप्रोकल लैटिस, इनमें भी रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। स्क्रीनशॉट आप लेते चल रहे होंगे, इतनी मेरी आशा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।